भाई, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर एक सियासी प्लेटफॉर्म से लगाने का मतलब क्या है? आप किसको किसको जमा कर रहे हैं? नारे तकबीर क्या जिहाद पे निकले? नहीं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? अल्लामा इकबाल का कभी एक कौल था, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना है, अमलात वो जागीर भी फितना है, नाहक के लिए उठे तो वो शमशीर भी फितना है, शमशीर ही नहीं नारे तकबीर भी फितना है। ये बात को हमको समझने की जरूरत है। ये नाहक के नारे लगाने से कोई मतलब नहीं बनता। ये नाहक के नारे फितने के नारे कहे गए। अल्लामा इकबाल ने कभी इस बात को कहा था। ये आपकी आमद और आपके भड़काऊ भाषण के बाद वो लोग मुस्तफाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने में कामयाब रहे। आज जो मुद्दों पे बिहार चल रहा है, वो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, SIR का मुद्दा चल रहा है, सीमांचल की पसमानदगी का मुद्दा चल रहा है, बिहार के अंदर खराब सड़कों का मुद्दा चल रहा है। इस बात को मैं चैलेंज से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद के बाद ये बिहार का इलेक्शन कम्युनल इलेक्शन किया जाएगा। कि आप लोगों ने कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 20 साल नहीं गुजारे, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 20 साल गुजारा। वो जानते हैं कि कहां पर कौन सी बात डिलीवर करने से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान पहुंचाया जाता है। 15 मिनट वाला जो इशारा था इनका, जहां पे ये कहा जाता है मुसलमानों का सियासी मरकज दारुस्सलाम है, वहां के MLA बीजेपी के पहले उसको हरा लो, आपका फिगर बिहार में खत्म। क्योंकि बिहार के मुसलमान आपकी फितरत को समझ चुके हैं। हाँ, इलेक्शन से पहले जलसों में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, पार्लियामेंट की तकरीर में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान नहीं करेंगे। मोहतरम हजरात, आज बिहार के इलेक्शंस बस अक्टूबर के सेकेंड वीक या फिर अक्टूबर की जो है लास्ट वीक में होने के जो है पूरे हत्ता मुमकिन इम्कानात है। मैं पिछले कई दिन से बिहार में था। बिहार में लोगों का मिजाज समझने की कोशिशें जारी थी। कुछ नाराज लोगों को मुलाकातें कर रहे थे। तो बहरहाल बिहार का सफर बहुत अच्छा रहा। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की मिजाज बिहार के लोगों में बनी हुई है, और वहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम की यही कोशिश है कि इस मर्तबा वो लोग नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को हराने का मुकम्मल एक इरादा कर बैठे हैं। और उसी इरादे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने अहले खैर हजरात को भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर काम करने का दावतनामा पेश कर रही है। अब जैसे ही इलेक्शंस करीब आएंगे और भी जैसे दिन दिन गुजरते जाएंगे, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार में और शिद्दत नुमा कोशिश जारी होगी। उनकी कोशिश का मतलब कतई ये नहीं रहेगा कि वो खुद कामयाब हो। उनकी कोशिश का मतलब सिर्फ ये रहेगा कि वहां पर रीजनल पार्टीज को डैमेज करें। आप अगर बंगाल के इलेक्शन देखेंगे तो बंगाल में इनकी जुबान पर और इनकी तकरीर में जो टारगेट पर रहती है वो TMC टारगेट पर रहती है। आप अगर महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र में इनकी जुबान से जो टारगेट किया जाता है वो NCP लोकल रीजनल पार्टीज को किया जाता है। आप अगर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इनके टारगेट पे होती है। आप अगर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी को अपने टारगेट पर रखते हैं। और अब जब बिहार का इलेक्शन आया है तो ये RJD को टारगेट करते हैं। वो इसलिए करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावतनामा इनको हासिल है। ये इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे। ये टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, इलेक्शन से पहले जलसों में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, पार्लियामेंट की तकरीर में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान नहीं करेंगे। दिल्ली का इतना बड़ा चुनाव हुआ, दिल्ली के इतने बड़े इलेक्शंस के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी को टारगेट पर रखा, कांग्रेस को टारगेट पर रखा, भारतीय जनता पार्टी को कभी टारगेट पर नहीं रखा। और इनकी आमद से होता क्या है, दिल्ली के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मुस्तफाबाद के अंदर हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक
कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं बना, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जाकर वहां पर तकरीर करते हैं, वहां पर वो घड़ी दिखाते हैं, वो 15 मिनट वाला अभी 15 मिनट बाकी है बोल के जो टाइम के जरिए फिर पुरानी तकरीरों को जो लोगों के दरमियान में याद दिलवाए, ये दिल्ली के मुस्तफाबाद के इलेक्शंस में किया गया था। उसके नतायज में हुआ यह है कि मुस्तफाबाद के अंदर जितने तमाम हिंदू भाई थे, जो सेकुलर जहन रखने वाले भाई थे, जो ये सोच के बैठे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, आपकी आमद और आपके भड़काऊ भाषण के बाद वो लोग मुस्तफाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने में कामयाब रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो जानते हैं कि कहां पर कौन सी बात डिलीवर करने से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान पहुंचाया जाता है। नादानी में यूं यूं करना ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की फितरत नहीं है। शायद मेरी वीडियो देखने वालों में से कोई ये नहीं जानता होगा, महाराष्ट्र के दौरे उनकी गाड़ी में बैठकर मैं साथ में किया जाता था। मैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के दौरे करा, मैं उनके साथ महाराष्ट्र के दौरे करा। तो बहरहाल उनकी एक मिजाज जो है, उस मिजाज से मैं वाकिफ हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कैलकुलेटिव मैन है। और उसके बावजूद भी अगर वो मुस्तफाबाद की अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ठहर के 15 मिनट वाली तकरीर को याद दिलाते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को प्रवोक करना और उनको यूनाइटेड करने का काम किया जाता है। अब बिहार के इलेक्शन है, पूरे वहां के हिंदू मुसलमान मिलकर नीतीश कुमार को हराने का और तेजस्वी यादव को, इंडिया अलायंस को कामयाब कराने का पूरे हिंदू मुसलमानों का ये एक मंसूबा, एक इरादा है। लेकिन इस इरादे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैदान में कुदवाएगी, कुदवाकर वो जो है अपने कामयाबी के रास्ते बनाएगी। वहां पर अब जितना चल रहा है कि डेवलपमेंट और अनडेवलप्ड के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार में एंट्री के बाद आप लोग इस बात को देख लेना, आज जो मुद्दों पे बिहार चल रहा है, वो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, सीमांचल की पसमानदगी का मुद्दा चल रहा है, बिहार के अंदर खराब सड़कों का मुद्दा चल रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार में दाखिले के बाद इस बात को मैं चैलेंज से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद के बाद ये बिहार का इलेक्शन कम्युनल इलेक्शन किया जाएगा। वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों के अंदर, ये करना जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको ये बात कहती है। बस एक बात मैं यहां पर याद दिलाता चलूं, आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की कई तकरीरें सुनी होंगी। जब अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की सरकार जब वहां उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार अपनी तकरीरों में कहते कि मेरे 71 पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज उत्तर प्रदेश में कैंसिल किए गए हैं। इनको उत्तर प्रदेश में एंट्री इनकी बैन रखे थे। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमानों के अंदर फिरका परस्ती फैलाई जाएगी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर ना इनके जलसे कैंसिल किए जाते, बल्कि इनको हेलीकॉप्टर का परमिशन दिया जाता है। रोडों पर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब चलते हैं तो जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इनको रोडों पे वार्म वेलकम किया जाता है कि आमद पर कभी रोक नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उससे योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। महाराष्ट्र की सोलापुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो तकरीर आप तमाम को याद होगी, 15 मिनट वाला जो इशारा था इनका, वो इशारा पूरे हिंदू भाइयों को, क्योंकि मैं शोलापुर का इंचार्ज रहा, मैं जानता हूं कि वहां के हिंदू भाई, सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई है, वो असदुद्दीन ओवैसी की वो स्कूल के ग्राउंड में दी हुई तकरीर के बाद वहां के हिंदू जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, वो भी जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के हक में कर गए। इसी मतलब के अंदर आज फिर ये बिहार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर आपने मुसलमानों को हराया और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करे। मैं इस वीडियो के जरिए चैलेंज कर रहा हूं, आप बिहार आइए, सीमांचल आप आइए। आपका जो आमोर का एमएलए है, आपका जो बिहार का सदर भी है, वो आमूर हारेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर वो कोचा दामन से भी लड़ेगा तो भी हारेगा। आपका कोचा दामन का एमएलए हारेगा, आपका बैसी का एमएलए हारेगा, आपका जोगियाट का एमएलए हारेगा। ये पूरे हारने वाले हैं। आपका एक एमएलए जीत पाएगा जो हाल हाल में आपकी पार्टी ज्वाइन किया है, वो जीत पाएगा।
आप इसलिए आप उसको भी जगह बना रहे हैं, उसको भी इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में ले गए, ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, वो जीत पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हराएंगे। आपका फिगर बिहार में खत्म, क्योंकि बिहार के मुसलमान आपकी फितरत को समझ चुके हैं। हाँ, आप सीमांचल की पसमानदगी की बात करो, लेकिन अगर आप सीमांचल में फिरका परस्ती की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने का बड़ा मंसूबा बनाया जाएगा। बिहार में ठहर के कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने आया, महाराष्ट्र में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए आया, मैं समाजवादी उत्तर प्रदेश में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने आया। वो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां का एमएलए गोशा महल का राजा सिंह है, जहां पे आपका मरकज है, जहां पे दारुसलाम है, जहां पे ये कहा जाता है मुसलमानों का सियासी मरकज दारुसलाम है, वहां के एमएलए बीजेपी के, पहले उसको हरा लो। अरे मेरे भाई, उसको हराना तो दूर की बात है, उसके खिलाफ में कैंडिडेट तक नहीं डालते। क्यों नहीं डालते कैंडिडेट? इसलिए नहीं डालते क्योंकि राजा सिंह एक भड़काऊ भाषण देता, आप उसका जवाब देते, हिंदू मुसलमानों के अंदर एक फिरका परस्ती फैलाई जाती। कभी आप नहीं बोले तो वो बोलता, तो उसका जवाब आप दे देते, कभी आप बोले तो वो जवाब दे देता। बैलेंस मेंटेन रहना। इसलिए आप हैदराबाद की भी तारीख आप अगर उठा के देखेंगे तो हैदराबाद की तारीख में हमेशा आपको एक ऐसा फिरका परस्त चेहरा सियासी इख्तिदार पे मिलेगा। सालारे मिल्लत भी कभी बंडारू दत्तात्रेय को रखते थे, कभी आले नरेंद्र को रखते थे, कभी बंडा किशन रेड्डी को रखते थे, अब ये राजा सिंह को रखे। ऐसे बहुत चेहरे हैदराबाद के अंदर गुजरे हैं माजी में भी, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम को जो है अंजाम देते हैं और वो उसकी फायदा यहां पे पहुंचाया जाता है।